प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपने क्षितिज भाग 2 का काव्यखंड करेंगे, जिसमें हमारी पहली कविता बनती है पद, जो कि सूरदास जी द्वारा रचित हैं। 3 पद हम पहले कर चुके हैं। आज हम चौथा पद की व्याख्या करेंगे। तो पीछे आपने देखा भगवान श्री कृष्ण द्वारा उद्धव को गोपियों तक संदेश भेजा जाता है। पहले तो गोपियाँ कृष्ण द्वारा भेजा गया संदेश को स्वीकार करती हैं, यानी उससे लगाव करती हैं कि भाई भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें संदेश भेजा है। लेकिन जैसे ही उन्हें योग संदेश के बारे में पता चला तो वे उन्हें और उद्धव को, यानी भगवान श्री कृष्ण और उद्धव को भला बुरा कहती हैं। अनेक ऐसे व्यंग्य कसती हैं जिसके कारण वे और व्यथित हो जाती हैं। तो तीसरे पैरे में उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण से वो कितना लगाव करती हैं। उन्हें तो भगवान श्री कृष्ण को अपने मन, कर्म, वचन आदि में मजबूती से पकड़ लिया है। हर समय उसी का वो ध्यान लगाए रखती हैं या उसी का नाम होठों पर रखती हैं। यहाँ तक कि उद्धव को वो कहती हैं कि तुमने तो हमें ऐसे व्याधि मैंने रोग ला दिया है जो हमने कभी पहले न तो देखा और न कभी सुना। तो इस तरह से उन्होंने तीसरे पद में बातें की थी। अब बात आती है चौथे पद की। चौथे पद में देखिएगा, एक बार पंक्तियां पढ़ते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए, सूझे बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनके, योग संदेश पढ़ाए। उदो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपनो, चे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। तो यहाँ पे उद्धव को गोपियाँ उल्हाना देते हुए कहते हैं कि अब वो राजा बन गए हैं और उन्होंने राजनीति भी पढ़ ली है और वे धर्म गुरु आदि, ज्ञानी आदि वो बन गए हैं। परंतु अंत में इस पैरे में वो कहते हैं कि राजा का ये धर्म नहीं होता कि वो प्रजा को सताए, परंतु राजा का तो यही धर्म होता है, वो अपनी प्रजा को खुश रखे। तो देखिएगा यहाँ पे व्याख्या। हरि है राजनीति पढ़ी आए। हरि मैंने भगवान श्री कृष्ण, है मैंने है, राजनीति मैंने राजनीति, पढ़ी मैंने पढ़े, आए मैंने आए। कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हरि हैं, अब तो वो राजा बन गए हैं और राजा बनने के कारण वो राजनीति भी जानने लगे हैं, अर्थात राजनीति भी उन्होंने पढ़ लिया, अर्थात उन्हें राजनीति भी
आने लगी है। ठीक है। सुमजी बात कहत मधुकर के, सुमजी मैंने समझ गई हैं, बात मैंने बात, कहत मैंने कही है, मधुकर मैंने उद्धव, के मैंने के, हे उद्धव उनके द्वारा जो बात कही गई है हम वो बात समझ गई हैं। समाचार सब पाए, और जो उन्होंने समाचार दिया था वो समाचार भी प्राप्त कर लिया है। एक अति चतुर होते पहले ही, देखिएगा क्या कहती है, एक मैंने एक, अति मैंने ज़्यादा, चतुर मैंने चालाक, होते मैंने हुए, पहले ही मैंने पहले ही मैंने है। एक तो वो पहले ही ज़्यादा चालाक हुए हैं, यानी ज़्यादा चालाक हैं। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब वो गुरु ग्रंथ पढ़ाने के लिए आपको हमारे पास भेजा है, अर्थात वो गुरु, धर्म गुरु आदि का उपदेश भी हमें पढ़ाना चाहते हैं, यानी गुरु ग्रंथ भी पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, देखिएगा क्या कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं बड़ी मने बढ़ गई है, क्योंकि वो अब राजा बन गए हैं। राजा बनने के बाद वो जो है बड़े लोग हो गए हैं, अर्थात बड़े लोग होने के कारण बुद्धि भी बढ़ गई है। बड़ी बुद्धि, बुद्धि बढ़ गई है, जानी जो उनकी, यानी उनकी अब बुद्धि भी बढ़ गई है। जोग संदेश पढ़ाए, जो हमें जोग संदेश पढ़ाने के लिए आपको भेजा है, या जोग संदेश देने के लिए आपको यहाँ हमारे पास भेजा है। ठीक है। आगे देखिएगा, उधो भले लोग आगे के, ये यहाँ पे गोपियाँ उधो को कहती हैं, हे उधो पहले, उधो उधो भले अच्छा, अच्छे थे, लोग मैंने श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। आगे के नुक है, पहले जब वो हमारे पास थे, या पहले जब वो क्या है ये यहाँ पे थे, हमारे पास थे, तो वो जो है भले लोग थे, यानी अच्छे लोग थे, हैं, बहुत अच्छा था। कहने का मतलब है कि जब वो यहाँ पे थे तो वो बहुत अच्छे थे। कैसे थे? पर मैंने दूसरे के हित मैंने भले के लिए, दौलत मैंने घूमना फिरना धाए रहते थे, यानी वो घूमते फिरते रहते थे, यानी थोड़े से भले के लिए वो उसके आजू बाजू घूमते रहते थे, यानी थोड़ा सा भला करने के लिए वो जब तक वह पूरा नहीं हो जाता उसके लिए प्रयासरत रहते थे। कहने का मतलब ये है, हे उद्धव वो पहले बहुत अच्छे थे, और किसी के थोड़े से भले के लिए वे उसके अंग संग घूमते रहते थे जब तक वह काम पूरा नहीं हो जाता। ठीक है। अब अपने मन फेर पाइए, पर यहाँ पे गोपियाँ उद्धव को व्यंग्य कसती हुई या उलाना देती हुई कहती हैं, अब अपना, अब मैंने, अब अपने मने हमारा, अपना मन मने मन, यानी जिसको हम हृदय भी बोल देते हैं, वो क्या कहते हैं, वो जब जाग गए थे तो उनका हृदय चुरा करके ले गया, ऐसी वो बात है, मन के लिए कहती हैं। अपने, अब अपने मन फेर पाइए, मन मैंने मन, फिर मैंने पुनः, पाई मैंने पाना चाहते हैं। कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं उद्धव को, हम कह दीजिएगा, हम अपना मन पुनः पाना चाहते हैं। कौन सा? चलते हुए, जो मैंने जो होते हुए चुराए मैंने चुरा कर ले गया था, नुक है जो जाते हुए हमारा हृदय चुरा करके ले गया था, हम अपना हृदय वापस पुनः पाना चाहते हैं, ऐसा उद्धव को गोपियाँ कहती हैं। ठीक है। आगे देखिएगा, ते क्यों अनिति करे, ते मैंने वो क्यों अनिति करे आपनो, आप तो वो क्यों अनिति करता है, यानी वो स्वयं तो अनिति करता है, जे और अनिति छुड़ाए, यानी जे वो और अनिति छुड़ाए मैंने छुड़ाए, और वो हमारी अनिति, हमारी अज्ञान जो अनिति है उसको वो छुड़ाने की बात करता है। देखिए अपने क्या कहता है, गोपियाँ कहती हैं कि वो स्वयं तो अनिति की बातें करता है और हमारी अनिति की बातों को छुड़ाना चाहता है। ठीक है। आगे देखिएगा, आगे गोपियाँ कहती हैं, राज धर्म तो ये सुर जो प्रजा न सहिस्ताए, गोपियाँ सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि राज धर्म, राजा का धर्म यह तो यह नहीं होता, राजा का धर्म यह नहीं होता, जो प्रजा न सताए, जो प्रजा को सताए, अर्थात राजा का यह धर्म नहीं होता कि वह प्रजा को सताए, अर्थात उन्हें गोपियों को
जो है सताना नहीं चाहिए, क्योंकि अब वो है उनका राजा है। राजा का तो चाहिए कि प्रजा के हित के लिए अपने आप को भी बलिदान कर देना चाहिए। परंतु यहाँ पे गोपियां उद्धव को व्यंग्य करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, राजा का धर्म ये नहीं होता कि वो प्रजा को सताए, अर्थात उनका भला करना चाहिए। तो ये हुई आज की व्याख्या। तो बाकी जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं वो संकेत, प्रसंग, व्याख्या, भाव और विशेष आदि वो करते रहें। आज के लिए इतना ही। इसके साथ ही हमारी एक व्याख्या समाप्त हो जाती है। तो इसके बाद हम प्रश्न जो भी बनता है वो आगे करेंगे। धन्यवाद।